इस आर्टिकल में जितनी भी विदेशी गर्ल्स की बात की गई है, उनमें से कई लड़कियां सलमान खान की दोस्त रही हैं। बॉलीवुड में सलमान अकेले ऐसे खान हैं जिनकी फिरंग लड़कियां सबसे ज्यादा दीवानी हैं। सलमान भी हर दूसरे महीने किसी न किसी नई फिरंग लड़की के साथ नजर आते ही रहते हैं, लेकिन इस बार मामला थोड़ा अलग है। इन दिनों सोर्सेज ने सलमान खान के साथ एक जर्मन लड़की को देखा है जो सलमान के साथ ही रह रही है। सलमान जहां भी जाते हैं, शूट पर या पार्टी में या फिर किसी मीटिंग में, हर जगह साए की तरह ये जर्मन गर्ल सलमान के साथ ही रहती है। ये लड़की तो सलमान की फैन है ही। सलमान से इस लड़की की नजदीकियां ऐसा रंग लाई हैं कि इस जर्मन गर्ल ने अपनी बहन का प्रोफाइल भी दरिया दिल सलमान के हवाले कर दिया है। और बॉलीवुड में एक्ट्रेसेस का प्लेसमेंट करवाने के लिए मशहूर सलमान ने इस जर्मन लड़की की बहन का प्रोफाइल कई बड़े प्रोड्यूसर्स को फॉरवर्ड भी कर दिया है। क्या पता इस लड़की में सलमान को उनकी किसी हीरोइन की लुक अलाइक भी नजर आ गई हो। और मजे की बात तो ये है कि सलमान इन दिनों इनोसेंटली कैरेक्टर ढीला होने का कन्फेशन भी कर रहे हैं। तो सलमान की इन रासलीलाओं को अब कोई गलत भी नहीं मानता, क्योंकि सलमान अपनी इन रासलीलाओं के जरिए दूसरों का कैरेक्टर स्केच भी खींच रहे हैं। इसीलिए सलमान पर अब उनके कैरेक्टर के लिए सवाल उठाना खतरे से खाली भी नहीं है, क्योंकि सलमान ने अब इन सवालों का जवाब म्यूजिकल अंदाज में जो देना शुरू कर दिया है। तो फिर हमने भी सलमान के गाने को ही सहारा बनाकर इस नई फिरंग लड़की की कहानी आपके सामने ब्रेक कर दी है। जैसे ही इस लड़की की फोटो मिलेगी, इंडियाज़ नंबर 1 बॉलीवुड चैनल सबसे पहले आप तक जरूर पहुंचाएगा। ज़रीन खान ने जूम को दिए इंटरव्यू में कहा था कि सोनाक्षी सिन्हा और वो नहीं है फ्रेंड्स। वेल, इस खबर पर अब सोनाक्षी का आया है रिएक्शन। कुछ दिन पहले जूम के ऑफिस आई ज़रीन खान ने सोनाक्षी सिन्हा के बारे में कहा था, आई वुडंट से कि सोनाक्षी और मैं बेस्ट फ्रेंड्स है, मूवी साथ में जा रहे हैं, कॉफीज के लिए साथ में जा रहे हैं। वेल, ज़रीन खान ने तो क्लियर कर दिया कि वो और सोनाक्षी दोस्त नहीं है। तो हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछ लिया सोनाक्षी से इस पर उनका रिएक्शन। तो पहले तो सोनाक्षी ने दिया पॉलिटिकली करेक्ट आंसर। अब क्या बोलना चाहेंगे, कैसे रिलेशन शेयर करती हैं? Are you friends with them या strictly professional है that आप सभी actors? I've met them a few times. Hi, hello, how are you? And I've not known them before I've been in the industry, so there's not really that much more that you can do. So hi, hello, how are you? Nice to meet you. Bye bye. सोनाक्षी ने तो बाय बोल दिया इस सवाल पर, लेकिन मीडिया ने नहीं, क्योंकि एक रिपोर्टर ने डायरेक्टली पूछ लिया ज़रीन के फ्रेंडशिप वाले कमेंट पर उनका रिएक्शन। मगर ये सब लोग नहीं कहते। ज़रीन ने कहा है मैं कभी सोनाक्षी के साथ बैठकर चाय पीना नहीं या फिर कॉफी पीना नहीं चाहूंगी। आप किस तरह से रिएक्ट करेंगे? आप टेढ़ा मत करो उसकी बात। उसने कहा हम जाते नहीं है कॉफी पीने, obviously because we've met each other once or twice or thrice, that's about it. सोनाक्षी की इस बात से ये तो कंफर्म हो गया कि उन्होंने जूम की इस खबर को देखा था। वेल, सोनाक्षी सिर्फ इतना ही बोलती तो ठीक था, लेकिन वो यही नहीं रुकी। इसके बाद सोनाक्षी मीडिया पर ही बरस पड़ी, कुछ ये कहकर, आपके साथ भी मैं कॉफी पीने नहीं जाऊंगी। ऐसे तो आपको 2 बार 3 4 बार मिल चुकी हूँ। वेल, सोनाक्षी आप हमारे साथ मत चलिए चाय पीने, लेकिन जाते जाते हमारी एक बात सुनती जाइए। आपके और ज़रीन के बीच कुछ जेलस फीलिंग तो जरूर है, क्योंकि अगर ऑल इज वेल होता तो आप ऐसे तुनक कर जवाब ना देती। और अब शिल्पा के फैंस के लिए गुड न्यूज, और न्यूज ये है कि शिल्पा के घर में आने वाला है एक मेहमान। शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा के लिए खुशखबरी, शिल्पा के फैंस के लिए खुशखबरी। और खुशखबरी ये है कि शिल्पा के यहाँ आने वाला है एक नन्हा मेहमान। जी हाँ, बिल्कुल सही समझे आप, शिल्पा बनने वाली है माँ। और ये बात प्रिंट की है मुंबई के एक लीडिंग टैबलॉइड ने। जी हाँ, मुंबई के एक टैबलॉइड की माने तो शिल्पा पिछले कुछ दिनों से कंटिन्यूअसली विजिट कर रही हैं क्लिनिक, और उन्होंने ये खबर अपने नियर एंड डियर वंस को भी दे दी है। वेल, वैसे अभी इस खबर को ऑफिशियली तो नहीं बताया गया है, बट यस, शिल्पा के क्लोज सोर्सेस ने बताया कि बोथ शिल्पा एंड राज आर एक्सट्रीमली हैप्पी फॉर दिस नन्हा सा मेहमान। वेल, अब जब खबर बाहर आ ही गई है तो हम क्यों ना कहें, शिल्पा और राज बधाई हो। याना गुप्ता को लगता है भूलने की बीमारी है, क्योंकि कुछ दिन पहले वो एक इवेंट में कुछ पहनना भूल गई थी। तो रिसेंटली आई एक इवेंट में याना भूल गई थी इवेंट की ब्रीफ प्रिपेयर करना। याना गुप्ता या तो बहुत जल्दी में रहती हैं या फिर उन्हें भूलने की बीमारी है। देखिए ना, कुछ दिन पहले याना कुछ पहनना भूल गई थी, तो रिसेंटली एक मैगजीन की कवर पेज को लॉन्च करने आई याना उस मैगजीन की थीम को डिस्कस करना ही भूल गई। What is a model night out?
I'm not informed about it. देखिए ना, याना कैसे आई एम नॉट इन्फॉर्म्ड अबाउट दिस कह के चली गई इवेंट के ऑर्गेनाइजर के पास, और उसके बाद दोनों एक दूसरे के कान में खुसर पुसर कर रहे थे। मीडिया इंतजार करता रहा, लेकिन ये मोहतरमा अभी तक ब्रीफिंग ही ले रही थी। वैसे कोई दूर से इन विजुअल्स को देखेगा तो सोचेगा याना और ऑर्गेनाइजर ये क्या कर रहे हैं। एनीवे, अब हम आपको बता दें कि याना ने इस मैगजीन के लिए किया है एक टॉपलेस शूट। तो याना, आपको डिफिकल्टी नहीं हुई इस सीन को शूट करने में? And I get the guys out of the room. आपने गाइस को तो आउट कर दिया, लेकिन आपकी इस मैगजीन को तो गाइस ही ज्यादा खरीदेंगे, क्योंकि आप खुद ही तो बोल रही हैं। I think for men it's much nicer to look at women than, you know, looking at men. I think most men will enjoy that more. You know very well कि what men enjoy more। कहीं इसीलिए तो आप जल्दी जल्दी में कुछ पहनना। Oops, बाकी आप खुद ही समझदार हैं। लगता है दिया मिर्जा बॉलीवुड के हैंडसम बॉयज के लिए बन गई है बॉडीगार्ड, क्योंकि जब भी मीडिया किसी एक्टर से कोई कंट्रोवर्शियल सवाल पूछती है तो दिया मिर्जा बीच में आ जाती है। इनसे मिलिए, इनका नाम है दिया मिर्जा। काम, एक्टिंग, अरे अरे ये तो इनका पुराना प्रोफेशन है। इनका नया प्रोफेशन है बॉडीगार्ड का। जी हाँ, बॉलीवुड के हॉट एंड हैंडसम हीरोज के लिए दिया मिर्जा बन गई हैं बॉडीगार्ड। अब हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, चलिए आपको बताते हैं। दरअसल हुआ यूँ कि हमें कल रात मुंबई के एक इवेंट पे मिले जाहिद खान, तो हमने जाहिद से पूछ लिया कि उनके पब में लड़ाई करने की खबर में कितनी सच्चाई है। नहीं, ये मैं मुझे इसका मासूम चेहरा देखा मैं किसी से ना कुछ बोलना चाहता हूँ इस बारे में। देखिए तो जरा, जाहिद ने बोलना शुरू भी नहीं किया कि दिया मिर्जा बीच में ही कैसे बीच बचाव करने लग गई, जाहिद की मासूमियत दिखाकर। मुझे इसका मासूम चेहरा देखा मैं किसी से ना कुछ बोलना चाहता हूँ इस बारे में। अरे दिया, जाहिद को बोलने तो दीजिए, आप तो खुद मानो उनकी पीआर हो। एनीवे, दिया ऐसा पहली बार नहीं कर रही हैं। इससे पहले भी जब रणबीर कपूर के साथ दिया मिर्जा एक इवेंट में आई थी तो उन्होंने रणबीर कपूर को बचाने के लिए उनका माइक तक छीन लिया था। जरा आप भी देखिए। कोई खबर आ रही है आपके बारे में पेपर में कि आपका कटरीना से ब्रेकअप हो गया है, आपने डिच कर दिया, यू आर गोइंग अराउंड विद नरगिस फाकरी। मुझे अगर कमेंट अबाउट द सेम कि क्या कहते हैं आप इन रूमर्स के बारे में, इन खबरों के बारे में? दिया, बुरा मत मानिएगा, लेकिन आपको नहीं लगता कि आप अब एक्ट्रेस कम बॉलीवुड बॉयज की पीआर या फिर कहें बॉडीगार्ड ज्यादा बन गई हैं? रणबीर कपूर की प्रेजेंट और एक्स गर्लफ्रेंड का बॉक्स ऑफिस पर होने वाला है मुकाबला, क्योंकि दोनों की फिल्म्स रिलीज हो रही है ऑन द सेम डेट। This September it will be the time of final takedown, जब we'll witness Bollywood के toxic bachelor रणबीर कपूर creating a love triangle at the box office. September 9, 2011, witness करेगा रणबीर की reportedly ex-girlfriend and current girlfriend की movies की battle at the box office. रणबीर की current fling नरगिस फाकरी के साथ much awaited flick Rockstar and कटरीना कैफ की रणबीर के arch rival इमरान खान के साथ ambitious movie मेरे ब्रदर की दुल्हन रिलीज होगी एक ही डेट पर। Glamtown rumors strong है that रणबीर कटरीना डेटिंग के दौरान रणबीर reportedly grew intimate with Nargis on the sets of Rockstar. So Katrina डिमांड कर बैठी रणबीर से commitment. However, रणबीर settle down होने के लिए ready नहीं थे। I'm really not looking for love. If it happens, it's great. I'm really not looking for love. If it happens, it's great. अब इसे coincidence कहिए या फिर कुछ और, पर ये दोनों मूवीज कभी रणबीर और नरगिस तो कभी रणबीर और कटरीना की वजह से काफी चर्चा में रही हैं। एंड अब इनकी रिलीज डेट्स भी हैं सेम। रॉकस्टार को जिम मॉरिसन की लाइफ पर बेस्ड माना जा रहा है एंड रणबीर is spotting 3 different looks in the movie. वहीं मेरे ब्रदर की दुल्हन है एक रोम कॉम जिसे स्टीव कैरल कॉमेडी डैन इन रियल लाइफ से इंस्पायर्ड बताया जा रहा है। अब रणबीर की एक्स एंड करंट गर्लफ्रेंड की ये बॉक्स ऑफिस बैटल कौन जीतेगा ये तो वक्त ही बताएगा। लगता है डीनो मोरिया को समझ में आ गया है कि जब भी उन्होंने अपना रिलेशनशिप स्टेटस रिवील किया वो ब्रेकअप में कन्वर्ट हो गया। शायद तभी वो बोल रहे हैं कि राज की बात राज में रहने दो। Are you still single or like क्या कहना चाहिए? ये एक मिस्ट्री है, राज की बात अगर राज खोल जाओ तो सबको पता नहीं चलना चाहिए एक्चुअली। फिल्म राज के इस हीरो का कहना है कि इनका रिलेशनशिप स्टेटस एक राज की बात है और इसे राज ही रहने दिया जाए। राज की बात अगर राज खोल जाओ तो सबको पता नहीं चलना चाहिए एक्चुअली। लेकिन फिर भी डीनो आपका मन तो करता होगा ना कि आप औरों को भी बताएं कि आप किसे डेट कर रहे हैं। यार
जवाब देने का मन करता है, लेकिन अभी तो इस वक्त नहीं दे सकता हूँ। आप इस वक्त नहीं दे सकते तो कोई बात नहीं, लेकिन हाँ, हम अपनी ऑडियंस को ये तो बता ही सकते हैं कि दरअसल आपने चुप्पी क्यों साधी है। दरअसल चाहे लारा दत्ता के साथ हो या फिर बिपाशा बासु के साथ, टीनो मौर्य ने जब भी अपने रिलेशनशिप स्टेटस को मीडिया के सामने रिवील किया, वो ब्रेकअप में बदल गया। इसीलिए जब डीनो एक इवेंट पे मिले थे और उनसे बिपाशा पर सवाल पूछा था, तो वो झूठा मारने तक की बात कर रहे थे। मैं तो झूठा मारूंगा। और अब इस बात को राज ही रखने की बात बोल रहे हैं। Are you still single or like क्या कहना चाहिए? ये एक मिस्ट्री, एक राज की बात, अगर राज खुल जाओ तो सबको पता नहीं चलना चाहिए एक्चुअली। डीनो, डोंट वरी, अगर आप बता भी देते तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब लोग आपके रिलेशनशिप स्टेटस तो दूर की बात, आपके बारे में भी जानने के लिए कुछ खास इंटरेस्टेड नहीं है। शाइनी आहूजा ने बेल मिलने के बाद पहली बार दिया है टाइम्स ऑफ इंडिया को इंटरव्यू। शाइनी ने क्या कुछ कहा, देखिए हमारी नेक्स्ट स्टोरी में। शाइनी सुसाइड करना चाहते थे, वो गाड़ियों के नीचे आकर अपनी जान देना चाहते थे। रेप केस में फंसे शाइनी आहूजा ने कबूल किया कि उनकी दिमागी हालत कुछ ऐसी हो चुकी थी कि वो गाड़ियों के नीचे आकर खुदकुशी कर सकते थे। शाइनी ने जेल से रिहा होने के बाद पहली बार खोली जुबान और उगले कुछ ऐसे सच जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। टाइम्स ऑफ इंडिया को दिए इंटरव्यू में शाइनी ने कबूल किया कि मीडिया ट्रायल कोर्ट के ट्रायल से ज्यादा फास्ट था और कोर्ट में खड़ा होने से पहले ही मुझे गुनहगार बता दिया गया। शाइनी ने बताया कि किस तरह से बॉलीवुड ने उन्हें पूरा सपोर्ट किया। शाइनी का कहना है कि जिन्होंने मेरे साथ काम किया है उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। उन्होंने ये भी बताया कि वो जेल में 142 डेज तक रहे और वहाँ की जिंदगी नर्क की जिंदगी है। शाइनी ने बताया कि वो अपने परिवार के लिए बहुत चिंतित थे और कोर्ट के इस वर्डिक्ट ने उन्हें शॉक कर दिया था। शाइनी ने अब अपने लिए जुबान खोली है और हो सकता है धीरे धीरे वो कई कड़ियाँ खुल जाएं, जो इस केस को सुलझाने में और मदद करें। And now we talk about the latest juicy link up of Bollywood. Zoom को पक्की न्यूज मिली है कि असिन एंड नील are in a relationship, लेकिन सिर्फ छुपा रहे हैं। असिन और नील नितिन मुकेश के रिलेशनशिप को लेकर हमेशा से ही अटकलें लगाई जा रही है, बट हम लेके आए हैं आपके पास डायरेक्ट इन्फो। एक इंडस्ट्री के इनसाइडर ने हमें बताया कि असिन एंड नील आर क्वाइट एन आइटम। इन दोनों का रोमांस चल रहा है पिछले 1 साल से एंड बोथ नील एंड असिन आर क्वाइट कमिटेड टू ईच अदर। यहाँ तक कि व्हेनेवर बोथ ऑफ देम आर इन मुंबई दे मेक श्योर टू मीट। इनफैक्ट कुछ दिनों पहले ही मीडिया में रिपोर्ट आई थी कि असिन के घर के सामने नील की गाड़ी घंटों तक पार्क्ड रहती है, बट असिन हैज ऑलवेज डिनाइड द रूमर। इनफैक्ट रिसेंटली ये रूमर भी आई थी कि असिन रिकमेंड कर रही है नील का नाम टू सेवरल डायरेक्टर्स, बट असिन ने हमेशा इन बातों से साफ इनकार किया है। I wouldn't want to be talked about for my personal life, you know, or on the basis of rumors or being seen with somebody or on the basis of link-ups or anything. So I'd much rather be talked about my work. और जब हमने उनसे ये जानना चाहा कि whether she is looking for love or not, तो उनका कहना था, I think every human being is, so definitely. But I would like to keep that private, yes. अब शायद यही वजह है कि असिन की पर्सनल लाइफ स्ट्रिक्टली काफी पर्सनल है और शायद यही वजह है कि असिन नील के साथ अपने रिलेशनशिप स्टेटस को लेकर भी है काफी प्राइवेट। एक पॉलिटिशियन के साथ बिपाशा की एक कंट्रोवर्शियल कॉन्वर्सेशन का टेप मीडिया में आने से बिपाशा बहुत नाराज हैं। बिपाशा की माने तो टेप में रिकॉर्डेड वॉइस उनकी नहीं है। बिपाशा बासु और एक पॉलिटिशियन के बीच हुई कंट्रोवर्शियल बातचीत का एक ऑडियो टेप मीडिया में लीक हो गया है और इस ऑडियो टेप ने गॉसिप बाजार में खलबली मचा दी है, क्योंकि इसमें बिपाशा बासु और एक वेल नोन पॉलिटिशियन के बीच में हुई कुछ ज्यादा ही इंटीमेट बातें हुई हैं। लेकिन बिपाशा की माने तो टेप में रिकॉर्डेड आवाज उनकी नहीं है और वो इस न्यूज से काफी नाराज भी हैं। बिपाशा ने सोशल नेटवर्किंग साइट पर लिखा है, प्लीज रिक्वेस्ट यू ऑल टू गो एंड हियर द कॉन्वर्सेशन फर्स्ट एंड देन इफ यू स्टिल थिंक इट्स मी आई ओपनली चैलेंज एनीवन टू प्रूव इट इज मी। वेल, बिपाशा की इस कंट्रोवर्शियल कॉन्वर्सेशन की अपडेट्स हम आपको प्लैनेट बॉलीवुड पर देते रहेंगे, सो कीप वॉचिंग। आमिर खान करने जा रहे हैं टीवी में डेब्यू, किस शो से चलिए पता करते हैं।
अमिताभ, शाहरुख, अक्षय, प्रियंका, अभिषेक, ऋतिक के बाद अब आमिर खान भी करने जा रहे हैं स्मॉल स्क्रीन पर डेब्यू। जी हाँ, अकॉर्डिंग टू अ लीडिंग टैब्लॉइड, आमिर करने जा रहे हैं बिल्कुल वैसा शो जैसा ओपरा विंफ्री करती हैं। बता दें कि ओपरा विंफ्री का टॉक शो इंटरनेशनली अब तक का सबसे पॉपुलर शो माना जाता है, जिसमें किसी भी एक टॉपिक को लेकर उस बारे में सेलिब्रिटी को बुलाकर इंटरव्यू लिया जाता है। वह ओपरा विंफ्री के शो में बॉलीवुड से ऐश्वर्या और अभिषेक भी गए थे, लेकिन अब यही शो इंडिया में होगा और इसे होस्ट करेंगे आमिर खान। वैसे इस खबर की ऑफिशियल कॉन्फर्मेशन तो नहीं हुई है, लेकिन सोर्सेज से पता चला है कि आमिर ने इस शो की एक डॉक्यूमेंट्री के लिए काम करना शुरू कर दिया है। सो नाउ गेट रेडी टू सी आमिर खान्स न्यू अवतार एज अ होस्ट। और अब बात फिल्म मौसम की। फिल्म मौसम के सेट पर लग गई आग और इसकी वजह से हुआ है 35 लाख का नुकसान। All is not well with the film मौसम। पहले सोनम कपूर का भड़कना, फिर फिल्म के स्टिल्स का लीक हो जाना, फिर सोनम की तबीयत खराब होने से लाखों का नुकसान और अब आग लग जाने से हुआ है एक बार फिर 35 लाख रुपए का नुकसान। जी हाँ, एक लीडिंग टैब्लॉइड की माने तो फिल्म मौसम के सेट पर कुछ दिन पहले अचानक से ही आग लग गई। आग लगने से अफरा तफरी मच गई। फिल्म की शूटिंग को बीच में ही रोकना पड़ा और सेट के जलने से फिल्म को अपेरेंटली 35 लाख रुपए तक का नुकसान हो गया। फिल्म के प्रोड्यूसर्स ने भी सेट पर हुए इस इंसिडेंट को कंफर्म किया, लेकिन कितने का नुकसान हुआ ये नहीं बताया। जो भी हो, लेकिन कहना गलत ना होगा कि मौसम का मौसम दिन ब दिन बिगड़ता ही जा रहा है। बॉलीवुड डीवा ऐश्वर्या राय बच्चन ने किया कान फिल्म फेस्टिवल में रेड कार्पेट पर वॉक और हम आपके लिए लेकर आए हैं इस स्पेशल मोमेंट की स्पेशल पिक्चर्स। Bollywood diva Aishwarya Rai Bachchan walked the red carpet before the opening ceremony and the screening of Midnight in Paris at the 64th Cannes Film Festival on 11th May 2011 in Cannes. And here we are showing you Aishwarya's all pictures in all poses. The stunning lady, who's a regular at Cannes, flattered everyone with her $1 million smile at the event. Mermaid fit skirt paired with off-shoulder top and hair tied up in a bun. Her makeup was nude and उन्होंने अपने आप को किया था एकदम minimum accessorize. And undoubtedly इस अवतार में ऐश्वर्या लग रही थी स्टनिंग। ऐश्वर्या के अलावा हमें यहाँ रेड कार्पेट पर नजर आई मनीषा लांबा भी। कान फिल्म फेस्टिवल की और भी अपडेट्स हम आपको देंगे आज रात 10 बजे हमारे शो बीट नाइट पर। सो डोंट मिस इट।